376 है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। विश्व हिंदू परिषद की पदयात्रा पर बयान दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सभी हथियार फेल हो चुके हैं। बीजेपी का आखिरी हथियार धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार है, वहां जाकर धरना दे। बीजेपी को नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के सारे हथियार यहाँ निष्प्रभावी हो गए छत्तीसगढ़ में। तो आखिरी हथियार है वो धर्म को लेकर। मैं विश्व हिंदू परिषद के साथियों से कहना चाहूँगा कि यदि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भैया आप केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जाके वहाँ धरना दो। सात कल्याण मार्ग में, लोक कल्याण मार्ग में आप ही के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके तो नेता हैं, है ना। वहाँ जाकर कर लो। ये नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? और जहाँ तक साधु संतों की बात है तो हम बड़ा सम्मान करते हैं साधु संतों का, पूरा सम्मान। और जहाँ तक के हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात है तो हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाए हैं, कृष्ण कुंज भी बना रहे हैं और साथ ही गोधन न्याय योजना भी संचालित कर रहे हैं। साधु संतों से कहूँगा कि भाई भगवान राम 2200 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में यात्रा किए हैं, उसी की यात्रा कर लें तो एक नई परंपरा शुरुआत हो जाएगी। कोरिया जिले से शुरू करें, सीतामढ़ी जहाँ से सीता जी की चौका है वहाँ से शुरू करिए, रामाराम तक जाइए तो एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। हम पूरी व्यवस्था भी करेंगे, पूरा सम्मान तो अभी भी है, लेकिन यदि उस रास्ते से चलते हैं तो हम पूरी व्यवस्था भी कर देंगे। तो विश्व हिंदू परिषद की पदयात्रा निकल रही है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। कहा कि बीजेपी के सभी हथियार जो हैं छत्तीसगढ़ में फेल हैं। बीजेपी का आखिरी हथियार धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो ये चाहते हैं तो केंद्र सरकार है, वहां जाकर धरना दे। बीजेपी को नाटक नौटंकी करने की क्या आखिर जरूरत है? और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, विश्व हिंदू परिषद की पदयात्रा निकल रही है और उसको लेकर के सियासत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अब सीएम भूपेश बघेल का बयान आया, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में इस तरह के बीजेपी के सभी हथियार जो हैं फेल हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे वो नहीं है और ये वजह है कि इस तरह की चीजें की जा रही है। उन्होंने सवाल भी किया कि वो जो साधु संत है वो जो मध्य प्रदेश है वहाँ यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ही क्यों यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि साधु संतों का सम्मान है, लेकिन तो फिर वो उन जगहों पे भी जाए जो राम वनगमन पथ है, वो तमाम जो हमने तैयार करके रखा है वहां पर जाए। डॉक्टर रमन सिंह ने तो उस समय कुछ ऐसा किया नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, इसको लेकर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों में भी क्यों नहीं निकालते। उन्होंने साधु संतों को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा उनका सम्मान है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो यहाँ वहाँ यात्राएं निकालने के बदले वहां पर जाना चाहिए, वहाँ धरना प्रदर्शन करना चाहिए और वहां अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो सरकार कर देती। ममता, आखिर इस पदयात्रा से आम लोगों पर कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? लोग इसमें कितना जुड़ रहे हैं, कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, आज तो यात्रा की शुरुआत हुई है और छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं से यात्रा की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई ऐसे जो साधु सन्यासी की बात कही जा रही थी, तो अब देखना ये है कि कौन जो बड़े साधु सन्यासी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अभी तो शुरुआती ही है। दूसरी बात ये है कि कल प्रवीण तोगड़िया भी आ रहे हैं। उनको लेकर बस सीएम ने तंज कसा कि बस वो ये बताए कि पहले जिनके साथ मतलब बीजेपी के साथ उनका जो आरएसएस के साथ उनका जो है वो मनभेद क्यों हुआ है, अलगाव क्यों हुआ है। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह का रिस्पांस जो है वो आम जनता से मिलता है।
आम लोगों से मिलता है। फिलहाल तो अगर हम बात करें तो अभी महाशिवरात्रि है, तो इस यात्रा को लेकर वैसी कोई उस तरह की तस्वीरें नहीं आई है कि बहुत ज्यादा जन सैलाब उमड़ा हो, और धीरे धीरे पता चलेगा कि लोगों के तक किस तरह से असर पड़ता है जी। अभी तक जिस तरह से आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कुछ नहीं है बोलने को, ना लोग हैं बोलने को, सिर्फ धर्म की राजनीति जो है बीजेपी करती है, कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगाती आई है, तो ये जो आरोप लगाए हैं इसका नेगेटिव प्रभाव कितना पड़ेगा आम जनता पे, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, इस पर कोई बात नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि इस तरह से जैसे कि सुबह कभी हफ्ते रखमा कह रहे थे, तो कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी पंडित ले आते हैं। और लेकिन बात ये है कि जैसे वो झुग्गी झोपड़ियों को लेकर बात थी कि ये तमाम लोग जो है वो झुग्गी झोपड़ियों में भी जाएंगे, तो इस पर सवाल किए गए हैं कि वहां पर क्या वो उस पर बात करेंगे, जो साधु सन्यासी वो भी बात करेंगे कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और तमाम उस पर बात करेंगे जी। तो ये देखने वाली बात होगी। इलेक्शन ईयर है तो इसका कितना फायदा होता है ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी जो है वो अभी अगर हम बात करें तो वैसे भी वो पहले से हिंदुत्व का कार्ड खेलती रही है। देखना ये है कि क्या कांग्रेस का कार्ड निकालेगी या फिर जो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मिलते जुलते रास्ते पे चलेगी जी। नया हथकंडा आपको लगता है अब इसके बाद, क्योंकि राजनीति धर्म पर तो हो ही रही है लंबे वक्त से, अब क्या है कोई नया हथकंडा इसके रूप में देखें? जो ये पदयात्रा है ये नया हथकंडे के रूप में देखा जाए इसे? बिल्कुल, इसी पर सीएम सवाल कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर यही है तो केंद्र सरकार, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके सामने क्यों नहीं ये धरना प्रदर्शन किया जाता। और अगर उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम हथियार जो है वो फेल हो चुके हैं, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मुद्दों पे जब वो बात नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो ऐसे में जो है वो इस तरह की धर्म की बातें कह रहे हैं, क्योंकि धर्म जो है वो आखिरी हथियार हो जाता है। लेकिन उनका कहना है कि ये भी केंद्र सरकार के हाथ में है, तो वो जो तमाम साधु सन्यासी आ रहे हैं उन्हें केंद्र से मांग करना चाहिए। राज्य सरकार राज्यों में जो है इस तरह से पदयात्रा निकालकर कुछ नहीं होने वाला जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। दमोह की बात करते हैं। हटा में खुदाई के दौरान